अब पोर्न या अश्लील वीडियो देखने पर आपको हो सकती है सीधे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानून बदलने का दिया आदेश। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज कंप्लीटली बैन। पोक्सो और आईटी एक्ट के तहत 7 से 10 साल की हो सकती है सीधे जेल। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना भी पोक्सो एक्ट के तहत अपराध के दायरे में आता है। आखिर क्या है ये पोक्सो एक्ट? इस अधिनियम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में पोक्सो अधिनियम 2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों और छेड़छाड़ जैसे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के मामले में कार्रवाई की जाती है। इसमें अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा भी निर्धारित की गई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से बचाव के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों को बच्चा माना जाता है। इस अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। पोक्सो एक्ट के तहत मिलने वाली क्या क्या सजा है? पोक्सो एक्ट के तहत प्रवेश लैंगिक हमले के मामले में कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करता है तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी अलग से देना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी को स्टोर करता है, डिस्प्ले करता है या किसी के साथ शेयर करता है तो 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। पोक्सो एक्ट में संशोधन के बाद अब मौत की सजा का भी प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में बच्चों के साथ यौन शोषण मामले की दर जो वर्ष 2019 में 34.3% थी, वो 2020 में बढ़कर 44.8% हो गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 50% बच्चे अपने जीवन में कभी न कभी शारीरिक या मानसिक हिंसा का सामना करते हैं। इसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना भी पोक्सो एक्ट के तहत अपराध के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री नाम का इस्तेमाल करने से जुड़े अध्यादेश जारी करने का भी अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट से चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना, देखना पोक्सो एक्ट या आईटी एक्ट के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है। मद्रास हाई कोर्ट ने मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट रखने के आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ डाउनलोड करना या देखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत बड़ी गलती मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले में की है। इसलिए उन्होंने कहा कि पोक्सो और आईटी एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति डाउनलोड करता है या इस सामग्री को देखता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके पीछे इंटेंशन भी देखना होगा। क्या ऐसी सामग्री से वो कोई फायदा उठाना चाहता है, आगे फैलाना चाहता है या किसी तरह लाभ ऐसी सामग्री से उठाना चाहता है, उसे भी देखना होगा। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया था, यह कहते हुए कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना कोई अपराध नहीं है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से रिस्टोर कर दिया है। इस व्यक्ति के खिलाफ इस मामले को फिर से सेशन कोर्ट में भेज दिया है। अब पूरी तरह से इस व्यक्ति के खिलाफ मामले में ट्रायल चलेगा। आखिर कौन था यह व्यक्ति जिसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में यह केस चला और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटा? अब मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों को देखिए और समझिए। मद्रास हाई कोर्ट ने उस वक्त अपने फैसले में यह कहा था, पहला, जो इसे अपलोड करते हैं या कमर्शियल इसे यूज करते हैं उसमें सजा 7 साल से 10 साल है। दूसरा, जो व्यक्ति इसे डाउनलोड करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं उसमें सजा 3 साल है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड करता है और उसको प्राइवेटली अपने रूम में बैठकर देखता है तो वह कोई अपराध नहीं है। यह माना था मद्रास हाई कोर्ट ने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तीनों ही अपराध माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तरह के अपराध हैं। नंबर 1, जो इसको अपलोड करते हैं, कमर्शियल इसे यूज करते हैं, यह भी अपराध है। नंबर 2, जो व्यक्ति इसे डाउनलोड करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, यह भी अपराध है। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड करता है और उसको देखता है, वह भी अपराध माना जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे की कोई भी अश्लील वीडियो चाहे बंद कमरे में देखता है या प्राइवेटली देखता है, सब जुर्म माना जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति से गलती से ऐसी वीडियो डाउनलोड हो जाए तो उसे उसी वक्त डिलीट कर दे।
साथ ही यह भी कहा अगर कोई आदमी इस तरह की कोई भी वीडियो आपको भेज रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। दुनिया में पहली बार ऐसा फैसला सुनाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा मामला कैसे सामने आया था? 11 जनवरी को 28 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड करने के मामले में केस दर्ज होता है। आखिर ये लड़का पकड़ा कैसे जाता है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एच फुल्का बताते हैं, जिसका केस मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा होता है। ये लड़का अपने रूम में बैठकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो वॉच करता था, मगर वो ये सोचता था कि मैं तो अपने रूम में वॉच कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, ना मुझे घर वाले देख रहे हैं। आखिर पुलिस कैसे देख लेती है? होता यूं है, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है नेकमेक, जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया ने कॉन्टेक्ट किया हुआ है। वो नेटवर्क कंपनी में इस तरह की हर गतिविधियों पर निगाह रखती है कि कहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी जा रही है, कहां पर डाउनलोड की जा रही है। नेकमेक ने इस लड़के को आइडेंटिफाई किया और इसका नंबर दिल्ली में होम मिनिस्ट्री को भेजा। मिनिस्ट्री ऑफिस में इस लड़के का नंबर तमिलनाडु पुलिस को भेजा जाता है। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस इसकी लोकेशन ट्रेस करती है और वहां पर जाकर उसको पकड़ लेती है और वो फोन भी पकड़ लेती है, जिससे बहुत सारी अश्लील वीडियो पाई जाती हैं। अगर आप सोचते हैं आपको बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसे मामलों में आप हर सेकंड ट्रैक किए जा रहे हो, फिर चाहे आप बंद कमरे में हो या खुले में। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसे ट्रैक करना और भी आसान होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी ट्रैकिंग पर पहले हमारा अमेरिका से कॉन्टेक्ट था, अब ये सॉफ्टवेयर इंडिया के पास भी है। पीहंट नाम से यह प्रोग्राम केरल पुलिस के पास है और वो इस पर काम कर रही है। आप क्या सोच रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।